इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, We want जस्टिस, we want Justice. we want जस्टिस। आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फ़हीम अहमद। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से फायर एंड एमरजेंसी की जो एस्पिरेंट्स है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल पढ़ा लिखा यूथ जो है सड़कों पर नज़र आता है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम समीर अहमद है। क्यों मजबूर हुए आप एक बार फिर से? ये जो सबसे पहले ये जो आप ब्लैक कलर के जो बैनर्स है और साथ में ये जो झंडे उठाए हैं, थोड़ा सा इस बारे में। जी, आज हमारा ब्लैक डे है। आज ही के दिन 3 अक्टूबर 2020 को फायर एंड एमरजेंसी की जो लिस्ट है जो पूरी की पूरी धांधली से भरी हुई थी, आज ही के दिन वो शाया हुई थी। ना तो किसी न्यूज़पेपर में आती है, ना तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। डायरेक्टली जो है फायर एंड एमरजेंसी के वेबसाइट पे आ जाती है, वहाँ पे वो लिस्ट को शाया करते हैं। और जब लिस्ट देख लेते हैं लोग, हम नहीं, जब लोग देखते हैं, सारी आवाम देखती है, तो उसमें आला पैमाने की जो है वो धांधली पाई जाती है। ऐसी कोई भी करप्शन हो, चाहे वो पेपर स्कैम हो, नेपोटिज्म हो, ब्लड रिलेशन हो, अंडर हाइट एस्पिरेंट्स हो, मतलब दुनिया में ऐसा कोई स्कैम नहीं है जो इसमें ना पाया गया हो। इसीलिए आज के दिन हम काला दिन जो है वो मना रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये फ्लैग्स उठाए हैं, ब्लैक कलर का ये बैनर उठाया है, क्योंकि आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो आप आए दिन जो है प्रेस कॉलोनी के अंदर होते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो सरकार की तरफ से आपके लिए कुछ नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उन ब्यूरोक्रेट्स या उन लीडर्स को शील्ड कर रही है जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लग रहा है, अगर एलजी साहब हमारे माई बाप है, जे.एंड.के यूटी के वो एडमिन है, सारी जे.एंड.के यूटी को वही देखते हैं, उनका एक ऑर्डर, उनके एक ऑर्डर पे तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाती है। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था 12 दिसंबर 2022 में, और कमेटी एक तश्कील दी गई थी, उनको टाइम पीरियड दिया गया था 1 महीने का। उनको ये बोला गया था कि आप देखो कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई है या नहीं हुई है इस रिक्रूटमेंट स्कैम में। लेकिन आज 10 महीने गुजर गए। 10 महीने गुजर जाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम क्या समझे, सारे एस्पिरेंट क्या समझे, या वो आवाम जिसको इस रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में सब कुछ पता है, वो क्या समझे? क्या वो ये समझे कि हमारे जो एडमिन है, हमारे जो एलजी साहब है, क्या वो डर रहे हैं इन ब्यूरोक्रेट्स से या उन लीडर से जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने करप्शन किया है? पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट 90 करोड़ का स्कैम हुआ है। 90 करोड़ बहुत कुछ होता है। आप सोचिए ये कितनों में बटा होगा। क्या एलजी साहब से बढ़कर है वो एस्पिरेंट जो हमें दिन दहाड़े धमकियाँ देते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने हमें सिग्नेचर करके दिया है अपॉइंटमेंट लेटर पे, हमें कोई नहीं निकाल सकता? क्या ये शेम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट नहीं आई थी 22 अगस्त 2023 को कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो उसको उसी टाइम टर्मिनेट किया जाएगा? क्या उनसे बढ़कर है वो एस्पिरेंट या उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? जब तक ये मतलब हम सब डिप्रेशन में चले गए हैं, वजह यह है कि वो एस्पिरेंट हमें बोलते हैं कि हमें कोई नहीं निकाल सकता, आपको जहां जाना है जाओ। दैट मीन्स वो अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट है, उनको एश्योरेंस दी गई है कि आपको कोई नहीं निकाल सकता। क्या आप यहाँ पे इसीलिए बैठे हो, जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहता हूँ या अपने ब्यूरोक्रेट से, इसीलिए बैठे हो कि यहाँ का जो यूथ है इनका कत्ल किया जाए, यहाँ का जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ दिया जाए? अरे कल को कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाई लिखाई करेगा? इससे बेहतर ये नहीं है कि हम कल को जाके मजदूरी करें या कोई बिजनेस करे, 8-10 साल बिजनेस करे, 10-15 लाख रुपए जमा करके हम भी पेपर परचेज कर ले, हमें भी आराम से नौकरी मिलेगी। क्या हम कल को अपने बच्चों को यही तरबियत देंगे कि आप पेपर स्कैम कर लो? क्योंकि यहाँ पे तो चलता ही नहीं है। JKPSI में देखो स्कैम, जल शक्ति में देखो स्कैम, FAA में देखो स्कैम। कौन सी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अभी तक सफल हुई है? आप मुझे बताइए। क्या इससे बेहतर यही नहीं है कि हम अपने बच्चों को यही सबक सिखाएं कि आपको बेटा 10th तक पढ़ना है या 12th तक पढ़ना है, 12th के बाद आप बिजनेस करो 2-4 साल, आप रुपये 8-10 लाख जमा करके रखो, उसके बाद हमें पेपर खरीदना है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पेपर परचेज हुए, जो कल तक नाई का काम करते थे, बार्बर का काम करते थे, कसाई थे, कारपेंटर थे, उन लोगों ने पेपर खरीदा क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की थी, बिजनेस किया था, ठीक है, या मजदूरी की थी, पैसे जमा किए थे, उन लोगों ने जो है वो पेपर खरीदे। हमारे पास कहाँ थे पैसे? हम तो एजुकेशन के पीछे भागे थे, एजुकेशन सिस्टम के पास हम तो स्कूल जाते थे, या हम तो
प्रिपरेशन में लगे हुए थे। हमें क्या पता था कि पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन पेपर बांटती है। अगर हमें इस चीज़ का पता होता तो कौन पढ़ता। हम तो ग्रेजुएशन भी नहीं करते, क्योंकि 8th बेस थी इस पेपर की। 8th के बाद तो हमने 20-30 लाख रुपए कमाए होते, 10 लाख तो डिपार्टमेंट भी ले जाता पेपर का, तो कुछ नहीं जाता हमारा। तो ये शेम नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर 10 साल आपको दिए, अगर आपको 1 महीना दिया गया था तो 10 महीने तक आप उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो एडमिन हो ना, आप एडमिन हो इस JNK UT के। आपके एक आर्डर पे तो पूरी JNK UT हिल जाती है। तो आपको ज़रा सा भी रहम नहीं आता हम पे, इन एस्पिरेंट्स पे, कि ये पिछले 10 महीने से ये पिस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपको बता दें कि आखिर कब तक जो है युवा सड़कों पर नज़र आएगा। इनका यही कहना है कि LG सरकार को चाहिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाए। यंग बर्ड्स के लिए फ़हीम अहमद,